दोस्तों इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी दो क्वेश्चन है हमारे सामने। ये इंटरेस्ट 18% जो काउंट किया जाएगा वो ग्रॉस लायबिलिटी पे होगा या नेट लायबिलिटी पे होगा। सेकंड, अगर ये नेट लायबिलिटी में है तो ये कब से एप्लीकेबल है। तो इसका एक लाइन में मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो नेट लायबिलिटी पे एप्लीकेबल होगा, वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2070। यानी जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ही इंटरेस्ट जो है वो नेट लायबिलिटी पर ही देना होगा, जो कि मोस्ट लॉजिकल भी है फ्रेंड्स। अब आगे के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्ट में क्या लिखा है और फिर क्या केस लॉज हुए, क्या केस हुए, क्या जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है और उसके बाद क्या प्रेस रिलीज आया है। हाल ही में एक प्रेस रिलीज आया है 26 अगस्त को सीबीआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन भी एक इशू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 63 2020। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी पूरी जानकारी हम ले लेते हैं, पर आपको एक बात तो समझ लीजिए कि इंटरेस्ट जो है वो नेट लायबिलिटी पे होगा और वो भी 1 जुलाई 2017 से होगा। अब इसके पीछे की पूरी कहानी, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लीजिए कि क्या 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 पिछले 2 सालों में हो चुका है, पिछले 3 सालों में हुआ है। तो जब एक्ट आया 2017 में, जुलाई 2017 में जीएसटी का, तो सेक्शन 50 में इंटरेस्ट की जो लेवी की गई है वो ऑन ग्रॉस लायबिलिटी की गई थी। उसके बाद जो ग्रॉस लायबिलिटी पे की गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, बिकॉज हमें जो रेवेन्यू लॉस है, जो रेवेन्यू हमने जो डिपार्टमेंट को कम टैक्स जो लेट पेमेंट किया है, वो वैसे भी हम नेट लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, ना कि ग्रॉस लायबिलिटी का। तो इस वजह से इंटरेस्ट भी नेट लायबिलिटी पर लगना चाहिए। तो लेकिन एक्ट में तो ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर लगेगा, ऐसा डिपार्टमेंट का कंटेंशन था। लेकिन जो 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई 14 मार्च 2020, यानी कि लॉकडाउन के जस्ट पहले, लॉकडाउन शुरू होने के जस्ट पहले एक जो 39वीं मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, उसमें रिकमेंडेशन दिया गया, उसमें ये डिसाइड किया गया कि नेट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है वो नेट लायबिलिटी पर ही होगा, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि 1 जुलाई 2017 से इंटरेस्ट जो है वो नेट लायबिलिटी पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट का एक कंटेंशन था एक केस लॉ में, प्रसन्ना कुमार बिसोई, इनका जो केस हुआ है, ओडिशा हाई कोर्ट में जजमेंट आया है, तो डिपार्टमेंट का तो यही कंटेंशन था कि इंटरेस्ट जो है वो ग्रॉस लायबिलिटी पर लगेगा। तो ओडिशा हाई कोर्ट ने जजमेंट में उन्होंने एक डिसीजन जो दिया है उसमें ये बताया है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें जो डिसीजन लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट वो नेट लायबिलिटी पर ही लगाया जाएगा, ना कि ग्रॉस लायबिलिटी पर। ओके फ्रेंड्स, और अभी जो गवर्नमेंट ने, जो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन नंबर 63, उसमें जो बताया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 63 में ऐसा बताया गया है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट लायबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। उसमें लिखा गया है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020, यानी कि देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी गई है। कहाँ पर? नोटिफिकेशन नंबर जो अभी इशू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 63 2020, सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है। उसमें ये बताया गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी जाएगी। तो इसी वजह से जो है बहुत ही कंफ्यूजन था अमोंग द टैक्स पेयर्स एंड कंसल्टेंट्स के, ये जो इंटरेस्ट जो है वो हमें नेट लायबिलिटी पे गिनना है, ये बात तो पक्की हो गई, पर कब से, वेदर इट विल बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसी बात के सॉल्यूशन के लिए जो प्रेस रिलीज आया है, वो प्रेस रिलीज भी मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। सीबीआईसी टुडे क्लैरिफाइड, टुडे मतलब 26 अगस्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट द नोटिफिकेशन नंबर 63 डेटेड 25 अगस्त, जो मैंने अभी आपको बताया कि नोटिफिकेशन नंबर 63 आया है, relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively, यानी कि अब
प्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि अब से जब नोटिफिकेशन इशू हुआ उसमें जो डेट लिखी है उस दिन से वो जो सेक्शन है, वो जो रूल्स है वो एप्लीकेबल होंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पीछे से, यानी कि जब नोटिफिकेशन आया उसके पहले भी जो लॉ था उसको पीछे से उसको अमेंड किया जाता है। फ्रॉम पास्ट इसकी जो इफेक्ट है वो पहले से होगी, जो भी डेट उसमें नोटिफाई की हो। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में प्रोस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ये मतलब है कि 1 सितंबर 2020 उसके पहले जो भी लायबिलिटी जो थी इंटरेस्ट की वो ग्रॉस लायबिलिटी पर कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन वो तो जो टैक्स पेयर्स है उनके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होती, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन आया है। देखिए आगे क्या लिखा है। प्रोस्पेक्टिवली यानी कि नोटिफिकेशन में प्रोस्पेक्टिवली ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल लिमिटेशंस, जो गवर्नमेंट के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो बॉडी है उनके भी कुछ टेक्निकल लिमिटेशन के कारण इसे प्रोस्पेक्टिवली रखा गया है। हाउएवर मतलब कि तो भी मतलब हाउएवर इट हैज़ assured that no recovery shall be made for the past period as well by the central and state tax administration in accordance with the decision taken in the 39th meeting of GST Council। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा कह रहे हैं प्रेस रिलीज में कि 39th GST काउंसिल मीटिंग के डिसीजन के अनुसार ही, भले ही नोटिफिकेशन में ये अमेंडमेंट जो नेट लायबिलिटी का है वो 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल है प्रोस्पेक्टिवली, लेकिन फिर भी हम इस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है उसी को ध्यान में लेते हुए उसके पहले के पीरियड में कोई भी रिकवरी करेंगे नहीं। मतलब इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट लायबिलिटी एंड नॉट ऑन ग्रॉस लायबिलिटी, एंड दैट टू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि जब से जीएसटी आया है तब से ही। दिस विल एंश्योर फुल रिलीफ टू द टैक्स पेयर एज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, यानी कि ये टैक्स पेयर्स को पूरी रिलीफ दी जाएगी जैसा जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने डिसाइड किया है। CBIC explanation came in response to an assessment of comments in the social media with respect to notification dated 25th August 2020 regarding charging of interest on delayed payment of GST on net liability with effect from 1 September 2020। यानी जो नोटिफिकेशन 25 अगस्त के दिन जो 63 नंबर का नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा लिखा गया था कि इंटरेस्ट विल बी काउंटेड ऑन नेट लायबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। तो उसके लिए जो सोशल मीडिया में हर कोई कंसल्टेंट टैक्स पेयर whosoever is aware about this notification and know the implication have made comments to the department, to the CBIC that it is wrong। और उसी comments के response में CBIC ने ये explanation दिया है, ये clarification दिया है through press release कि जो भी इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी है वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगा और ना कि 1 सितंबर 2020 से। इसलिए फ्रेंड्स जो मैंने वीडियो के शुरुआत में एक लाइन में आपको समझाया था, इस पूरी बात का सारांश वही है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट लायबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2017, यानी 2017 से ही नेट लायबिलिटी पर ही कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, जो कि होना भी चाहिए। इट इज वेरी लॉजिकल डिसीजन। ओके फ्रेंड्स, नेट लायबिलिटी का मतलब आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। जो हम सेल्स करते हैं उसमें जो जीएसटी की लायबिलिटी जनरेट होती है उसे आउटपुट लायबिलिटी कहते हैं। जो हम परचेस करते हैं उस पर जो जीएसटी का टैक्स पेमेंट करते हैं उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट डिडक्ट किया जाता है तो जो नेट फिगर मिलता है उसे नेट लायबिलिटी कहा जाता है, जो नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी पेमेंट है, और उसी पर इंटरेस्ट देना होगा अगर आप उसको लेट पेमेंट कर रहे हो। उसकी जो ड्यू डेट से अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो उसको इंटरेस्ट आपको देना होगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों
आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वही चीज़ें, ये ऐसी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे, और मैं आपके लिए दूसरे वीडियो भी बना सकता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपका उस डाउट को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।